हनुमान जी की महिमा और मंगलवार के इस पावन संबंध को और गहराई से समझने के लिए हमें समय के उन चक्रों में पीछे जाना होगा जहां भक्ति और शक्ति का मिलन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हनुमान केवल एक वानर देह नहीं बल्कि वे ब्रह्मांड की उस प्रचंड ऊर्जा का पुंज हैं जो अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मंगलवार का दिन उनके इसी ओज और तेज को समर्पित है। मंगलवार का दिन ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। सेनापति का गुण क्या है? अनुशासन, साहस, निर्भयता और अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा। हनुमान जी के चरित्र में ये चारों गुण पराकाष्ठा पर मिलते हैं। वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े सेनापति हैं। ज्योतिष कहता है कि जिनका मंगल भारी होता है या जो लोग जीवन में कर्ज, बीमारी और शत्रुओं से घिरे होते हैं, उन्हें मंगलवार को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अमंगल को हरने वाले मंगल मूर्ति हैं। जब कोई भक्त लाल वस्त्र धारण कर, लाल चंदन का तिलक लगाकर और चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर उन्हें अर्पित करता है तो वो असल में अपने भीतर के डर और आलस्य की आहुति दे रहा होता है। एक प्राचीन और अनसुनी कथा ये भी है कि जब हनुमान जी सूर्यदेव को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में उड़े थे तो इंद्र के वज्र प्रहार से वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब पवन देव ने क्रोधित होकर संसार की वायु रोक दी थी। देवताओं की प्रार्थना पर जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की तो वो दिन मंगलवार का ही था। उस दिन हनुमान जी का पुनर्जन्म एक महाशक्तिशाली देव के रूप में हुआ था। इसलिए भक्तों का मानना है कि इस दिन हनुमान जी सबसे अधिक ऊर्जावान और जागृत अवस्था में होते हैं। त्रेता युग की एक और मर्मस्पर्शी घटना है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो प्रभु श्री राम विलाप कर रहे थे। उसी समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई और माता सीता की खोज का संकल्प लिया। जिस दिन हनुमान जी ने पहली बार अपनी शक्तियों को पहचान कर समुद्र लांघने का निश्चय किया वो मंगलवार का ही सूर्योदय था। जामवन जी ने जब उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं तो हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्होंने गर्जना की। वो गर्जना आज भी उन भक्तों के कानों में गूंजती है जो मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के पीछे भी एक बहुत सुंदर रहस्य है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थीं। बालक हनुमान ने कौतुकवश पूछा, माता, आप ये लाल द्रव्य अपनी मांग में क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह सिंदूर मेरे स्वामी श्री राम की लंबी आयु और प्रसन्नता के लिए है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर पर इसे लगा लूं। उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया और राम जी के दरबार में पहुंच गए। उनकी ये निस्वार्थ भक्ति देखकर श्री राम भाव विभोर हो गए और उन्होंने वरदान दिया, जो भक्त मंगलवार के दिन तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और उस पर मेरी भी असीम कृपा रहेगी। मंगलवार के दिन व्रत रखने का भी एक विशेष विधान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार का व्रत रखता है उसके रक्त विकार दूर हो जाते हैं और उसे संतान सुख व विजय प्राप्त होती है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प। हनुमान जी के समान ब्रह्मचर्य, वाणी में संयम और मन में राम नाम का वास रखना ही सच्चा व्रत है। मंगलवार को बूंदी का प्रसाद बांटना या बेसन के लड्डू चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ये मंगल ग्रह की शांति और समाज में मिठास फैलाने का प्रतीक है। हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करना सबसे उत्तम माना गया है। सुंदरकांड रामायण का वो भाग है जहां हनुमान जी की विजय गाथा लिखी है। ये हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब चारों ओर समुद्र जैसा गहरा संकट हो और जब आप बिल्कुल अकेले हों, तब अपनी आंतरिक शक्ति हनुमान को जगाएं। मंगलवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रकोप भी शांत होता है, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्त कराया था और शनिदेव ने उन्हें वचन दिया था कि जो भक्त आपकी पूजा मंगलवार और शनिवार को करेगा मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। भक्ति के इस सफर में ये समझना भी जरूरी है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहाँ कहीं भी श्रद्धा से राम नाम संकीर्तन होता है वे वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। मंगलवार का दिन उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस करने का दिन है। ये दिन आत्मनिरीक्षण का है। क्या हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं या हनुमान जी की तरह अपनी इंद्रियों के स्वामी? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मंगलवार के दिन अहंकार का त्याग कर हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को दोहराता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, उसके हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ। क्योंकि हनुमान मेरा ही स्वरूप है
और उनकी भक्ति मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग है। इस प्रकार मंगलवार का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि हनुमान जी की असीम शक्ति, माता सीता के प्रति उनकी करुणा, श्री राम के प्रति उनका समर्पण और भक्तों के प्रति उनकी दया का संगम है। जो इस दिन को श्रद्धा से जीता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। नोट: कृष्ण की वाणी में मधुरता और बढ़ गई। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, पार्थ, हनुमान की महिमा केवल सूर्य निगलने या समुद्र लांघने तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति की असली परीक्षा तब हुई जब पाताल लोक के स्वामी अहिरावण ने छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था। ये कथा मंगलवार के उस अजेय स्वरूप को दर्शाती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब रामायण का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। अहिरावण ने विभीषण का रूप धरकर शिविर में प्रवेश किया और राम लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इस छल का पता चला तो वे विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके भीतर संकट मोचन का वो रूप जागा जो असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी का सामना उनके अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। यहाँ हनुमान जी ने एक पिता और एक योद्धा के बीच के धर्म को निभाया, लेकिन असली चुनौती पाताल के भीतर थी। अहिरावण ने मां भवानी के मंदिर में प्रभु की बलि देने की तैयारी कर रखी थी। वहां 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण को वरदान था कि जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे, उसकी मृत्यु असंभव है। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में वानर, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। ये 5 मुख 5 शक्तियों के प्रतीक थे। उस मंगलवार की आधी रात को हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अधर्म के उस स्तंभ को गिरा दिया और अहिरावण का वध कर प्रभु को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित वापस लाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो दिन मंगलवार का ही था जब हनुमान ने ये सिद्ध किया कि छल और माया चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, राम नाम की शक्ति और अटूट विश्वास के सामने वो टिक नहीं सकती। मंगलवार का दिन हमें ये भी सिखाता है कि जब हमारे जीवन में अहिरावण रूपी नकारात्मक विचार, तनाव और डर हमें पाताल की गहराइयों में खींचने लगे, तब हमें अपने भीतर के पंचमुखी हनुमान को जगाना चाहिए। ये 5 मुख हमारी 5 इंद्रियों के संयम का प्रतीक हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हम भी अजेय बन जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हनुमान आज भी जीवित हैं? मैं कहता हूँ, हनुमान तब तक जीवित हैं जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम लिया जा रहा है। वे समय की सीमाओं से परे हैं। मंगलवार का व्रत रखने वाला व्यक्ति केवल शारीरिक शुद्धि नहीं करता, बल्कि वो हनुमान जी के उस विजय संकल्प से जुड़ता है। हनुमान जी का रंग लाल है, जो क्रांति, तेज और मंगल का प्रतीक है। सिंदूर चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं है, ये भक्त के समर्पण का चरम है, जहाँ भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरा रोम रोम आपकी सेवा में रंगा है। हनुमान जी की भक्ति में एक और अनूठा पहलू है, दास्य भाव। वे स्वयं ईश्वर के अवतार होकर भी हमेशा रामदूत कहलाना पसंद करते हैं। मंगलवार हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी हो, अहंकार शून्य होना चाहिए। जितनी विनम्रता होगी, उतनी ही अधिक शक्ति का संचार होगा। जो भक्त मंगलवार को पीपल के नीचे बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, वे असल में अपने जीवन के कांटों को फूलों में बदल रहे होते हैं। मंगलवार की महिमा को शब्दों में बांधना समुद्र को गागर में भरने जैसा है। ये वो दिन है जब मंगल ग्रह की उग्रता हनुमान जी की सौम्यता से मिलकर कल्याणकारी बन जाती है। इसलिए चाहे जीवन में ऋण का बोझ हो, शत्रुओं का भय हो या मन की अशांति, मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाते ही सब मंगल हो जाता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके भीतर का आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाता है। क्योंकि हनुमान कोई साधारण चरित्र नहीं, वे स्वयं भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। दोस्तों, अगर आज की ये अनसुनी कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना न भूलें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें हनुमान जी की शक्ति पर अटूट विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक सफर के साथ। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, सुरक्षित रहें।